जय हिंद महोदय। अपनी स्थापना के उपरांत 5वीं बटालियन एनडीआरएफ पुणे ने सैकड़ों रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किए, जिनमें बाढ़, भूकंप, औद्योगिक दुर्घटनाएं, भवन ढहना, चक्रवात राहत इत्यादि। आज मैं आपके सामने 5वीं बटालियन एनडीआरएफ पुणे की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण अभियानों का एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रस्तुति उन साहस, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म की कहानी है जिसे हमारे जवान हर ऑपरेशन में जीवंत कर दिखाते हैं। सर्वप्रथम वह ऑपरेशन जिसने एनडीआरएफ को पहचान दिलाई। 2011 के विनाशकारी जापान अर्थक्वेक के दौरान एनडीआरएफ की 46 सदस्यीय टीम कमांडेंट श्री आलोक अवस्थी के नेतृत्व में 28 मार्च से 6 अप्रैल 2000 तक जापान में तैनात रही। कठिन परिस्थितियों में टीम ने उत्कृष्ट साहस और पेशेवर दक्षता दिखाते हुए 7 शव बरामद किए तथा लगभग 3 करोड़ के समतुल्य जापानी मुद्रा सुरक्षित रूप से रिकवर कर अधिकारियों को सौंपी। टीम के इस सराहनीय कार्य की जापान के प्रधानमंत्री द्वारा विशेष प्रशंसा की गई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और एनडीआरएफ का गौरव बढ़ाया। 30 जुलाई से 6 अगस्त 2014 तक पुणे जिले के मालिन गांव में हमारी टीम ने देश के सबसे कठिन भूस्खलन अभियानों में से एक को अंजाम दिया। इस अभियान में 8 लोगों को जीवित बचाया गया, जबकि 151 मृतक और 58 मवेशियों के शवों को निकाला गया। मालिन का यह ऑपरेशन हमारे जवानों की सहनशक्ति, साहस और मानवीय संवेदनशीलता का प्रतीक है। 28 जुलाई 2018 को पोलादपुर, रायगढ़ के अमनेली घाट में एक बस 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 20 घंटे चले इस कठिन अभियान में एनडीआरएफ टीम ने रोप रेस्क्यू की विभिन्न तकनीकों को अपनाते हुए 30 मृतकों को निकाला। हमारी टीम ने बेहद संवेदनशील परिस्थितियों में यह कार्य पूरा किया, जिसकी सराहना सभी जगह पर की गई। 20 फरवरी 2019 को अंबेगांव पुणे में एक 6 वर्षीय बालक 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। लगातार 17 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान टीम ने बच्चे और परिवार का धाड़स बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप कड़ी मशक्कत और सही तकनीक की मदद से टीम ने बच्चे को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला। यह ऑपरेशन सूक्ष्म तकनीक और धैर्य का उत्तम उदाहरण है। 2019 के बाढ़ में हमारी टीमों ने सांगली और कोल्हापुर जिलों के साथ महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित अन्य जिलों में विशाल पैमाने पर बचाव कार्य किया। 12,168 लोगों को बचाया, 21,903 को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, सैकड़ों पशु बचाए और 1596 लोगों को मेडिकल सहायता दी। यह ऑपरेशन बाढ़ प्रबंधन में एनडीआरएफ की क्षमता को स्थापित करता है। 29 जुलाई 2019 को पुणे से मुंबई की ओर जाने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस वांगनी रेल स्थानक के समीप भारी वर्षा और जलभराव के कारण पानी में फंस गई। कुल 1050 यात्रियों में से 550 यात्रियों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। इस ऑपरेशन को देश भर में व्यापक सराहना मिली। 2020 में आए चक्रवात निसर्ग के दौरान टीमों ने 36,964 लोगों को सुरक्षित निकाला, सैकड़ों पेड़ और बिजली पोल हटाए तथा 237 किलोमीटर सड़क मार्ग साफ किए। यह हमारी तेज प्रतिक्रिया क्षमता को दिखाता है। जुलाई 2021 में अत्यधिक वर्षा के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बाढ़ जन स्थिति निर्माण हुई, जिस कारण एनडीआरएफ की अन्य वाहिनियों से महाराष्ट्र में राहत कार्य हेतु टीमें बुलाई गई। इस भीषण बाढ़ में कुल 34 टीमों की संयुक्त कार्रवाई हुई। एनडीआरएफ द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 3,814 लोगों को रेस्क्यू किया गया। साथ ही 2,243 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। साथ ही रायगढ़, सातारा और रत्नागिरी जिले में हुए भूस्खलन से 101 शव बरामद किए गए और राहत सामग्री का व्यापक वितरण किया गया। 28 जून 2022 रात 12:10 बजे शिव सृष्टि सोसाइटी, नाइक नगर, कुर्ला पूर्व, मुंबई में एक G+3 इमारत भारी आवाज के साथ ढह गई। तस्वीरें भयावह थी। नुकीले सरिये, लटकी बीम, संकरे वो 1 से 1.5 फुट के रास्ते और ऊपर से लगातार होती मूसलाधार बारिश। स्थानीय लोग चिल्ला रहे थे, अभी भी लोग अंदर है, आवाजें आ रही है। ठीक इसी क्षण 5BN एनडीआरएफ की 4 टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुश्किल से मुश्किल हिस्सों में प्रवेश किया। केनाइन, मैनी, रूगर, ग्लोरिया और पिंकी मलबे की सांसों को सूंघते हुए आगे बढ़े। भारी मशीनरी हटा दी गई क्योंकि जरा सा कंपन और मलबा दोबारा गिर सकता था। रेस्क्यूअर हाथ से खुदाई करते रहे। हर पथराने वाले पल में बस एक ही सवाल, क्या नीचे कोई जिंदा है? कई घंटों की जंग के बाद 3 लोगों को जीवित निकाला गया, जबकि 17 दिवंगतों को सम्मानपूर्वक बहा लाया गया। यह रात सिखा गई एनडीआरएफ केवल बहादुर नहीं
धैर्य और तकनीक की मिसाल भी है। 29 अप्रैल 2023 वर्धमान कंपाउंड, कैलाश नगर, वलपाड़ा, भिवंडी, घनी आबादी वाला इलाका, और दोपहर में एक G+2 इमारत पल भर में पैनकेक पैटर्न में ढह गई। मलबे के नीचे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक फंसे थे। एनडीआरएफ की 4 टीमें तुरंत सक्रिय हुई, खोज शुरू हुई और तभी एक नागरिक ने कहा, साहब अंदर से किसी ने आवाज लगाई है। यह आवाज अनिता कोरी की थी। रेस्क्यूअर स्लैब काटते, चिपिंग हैमर से रास्ता बनाते 1-1 इंच आगे बढ़े और रात के अंधेरे में एक जीत दर्ज हुई। अनिता कोरी को जीवित बाहर निकाला गया। अगली सुबह एक और फेंट वॉइस, सुनील मिसाल 20 घंटे से दबे, घायल लेकिन जिंदा। एनडीआरएफ ने शोरिंग कर स्लैब को स्थिर किया। जवान स्वप्निल पाटिल रिस्क लेते हुए ऑक्सीजन पाइप लेकर उनके पास पहुंचे। सुबह 08:15 बजे सुनील मिसाल अपने जन्मदिन पर नई जिंदगी लेकर बाहर आए। इस ऑपरेशन में 5 जीवित रेस्क्यू, 7 मृतकों को सम्मानपूर्वक निकाला गया। यह ऑपरेशन कहता है, आशा कभी खत्म नहीं होती, बस किसी की जरूरत होती है उसे खोजने की। 19 जुलाई 2023 को भारी वर्षा के कारण गांव इरछलवाड़ी, तहसील खालापुर, जिला रायगढ़ में आए विनाशकारी भूस्खलन में व्यापक जनहानि हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया। इन टीमों का नेतृत्व श्री संतोष बहादुर सिंह, कमांडेंट 5वीं वाहिनी द्वारा किया गया। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, कीचड़, ढहे हुए भूभाग, दुर्गम पहुंच और लगातार प्रतिकूल मौसम के बीच टीमों ने असाधारण साहस, निष्ठा और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। लगातार एवं समन्वित खोज कार्य के परिणाम स्वरूप टीमों द्वारा कुल 23 शव बरामद किए गए और उन्हें स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। 3 से 7 नवंबर 2023 के दौरान महाड़ MIDC रायगढ़ स्थित ब्लू जेट हेल्थ केयर केमिकल फैक्ट्री में हुए गंभीर केमिकल फायर इंसिडेंट में एनडीआरएफ की एक टीम को तैनात किया गया। अत्यंत खतरनाक रासायनिक वातावरण, तीव्र तापमान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एनडीआरएफ टीम ने उत्कृष्ट साहस, धैर्य और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन के दौरान टीम द्वारा कुल 11 शव बरामद किए गए तथा उन्हें स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। 13 मई 2024 चेड़ानगर घाटकोपर, मुंबई, तेज आंधी और बारिश के कारण 120 बाई 100 फीट का विशाल होर्डिंग गिर गया, जिसके नीचे लगभग 100 लोग और 73 वाहन दब गए। चारों तरफ पेट्रोल डीजल का रिसाव, CNG पाइपलाइनें टूटी, चिंगारी का मतलब पूरे क्षेत्र का विस्फोट। ऐसे जोखिम के बीच एनडीआरएफ की टीमों ने K9 सर्च और हेलिंग सर्च शुरू की। पहला जीवित संदीप टाटा 407 के नीचे फंसे हुए स्टील काटकर उन्हें बाहर निकाला गया। दूसरे सैयद शेख लोहे की भारी चादरों और बीम के बीच फंसे थे, उन्हें भी बोल्ट कटर की सहायता से टीम स्नीप और शेयर व्हील और उन्हें वहां से जीवित बाहर निकाला। तीसरे धीरज चौबे एक बेहद संकरी जगह में दबे हुए थे। रेस्क्यूअर विजय पाटिल ने अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजा तोड़ा और उन्हें सुरक्षित निकाला। 500 टन की क्रेन की मदद से तथा एनडीआरएफ की सहायता से 13 शवों को बेहद जोखिमपूर्ण स्थिति से बाहर लाया गया। घाटकोपर ऑपरेशन दिखाता है, एनडीआरएफ वही कदम बढ़ाती है जहां बाकी कदम रुक जाते हैं। 3 सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2024 तक आई गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु एनडीआरएफ की 4 टीमें विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र में तैनात की गई। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, तेज धाराओं, जलभराव और लगातार बदलते जोखिमों के बीच टीमों ने अत्यधिक साहस, संवेदनशीलता और उच्च स्तरीय पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए व्यापक बचाव एवं राहत कार्य संचालित किया। इस ऑपरेशन की प्रमुख उपलब्धियां: 3,503 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, 21 लोगों को जीवित बचाया गया तथा साथ ही 15 पशुधन बचाए गए। एक व्यक्ति को जो इमारत की तीसरी मंजिल से गिर गया था, तत्काल सहायता प्रदान कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। 15 जून 2025 कुंडमला, इंद्रायणी नदी, पुणे जिला, एक पर्यटन स्थल। लोग पुल पर टहल रहे थे, अचानक पुल ढह गया और दर्जनों लोग नदी में गिर गए। स्थानीय नागरिकों ने 47 लोगों को सजगता दिखाते हुए प्रारंभिक रूप से बचा लिया, लेकिन 8 से 10 लोग अब भी फंसे थे। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एक तरफ ढहा हुआ पुल, दूसरी तरफ तेज बहाव वाली नदी। फिर भी ऑपरेशन शुरू हुआ। एक टीम ने लोहे के जाल और मलबे के बीच से 4 लोगों को जीवित निकाला तथा दूसरी टीम ने नदी के उफान में उतरकर 4 शव बरामद किए, जो बेहद कठिन और जोखिम भरा था।
बारिश, अस्थि संरचना और नदी की बेचैन लहरों के बीच यह ऑपरेशन बताता है कि एनडीआरएफ केवल मलबे में नहीं अपितु पानी में भी उम्मीद ढूंढ लेती है। 21 मई 2025 से 26 मई 2025 तक जिंदल पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड इगतपुरी जिला नासिक में लगी आग के कारण उत्पन्न सीबीआरएन आपात से निपटने हेतु एनडीआरएफ की एक टीम को तैनात किया गया। अत्यंत संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले वातावरण में टीम ने कुशलता, धैर्य और विशेषज्ञता का परिचय देते हुए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बार्क के विशेषज्ञों के समन्वय में एक अत्यंत जोखिमपूर्ण क्रिप्टॉन 85 रेडियोधर्मी स्रोत को सुरक्षित रूप से खोजकर रिकवर किया गया। 26 अगस्त 2025 रात 11:50 बजे रमाबाई अपार्टमेंट वसई विरार G+4 इमारत का 12 फ्लैटों वाला हिस्सा पूरी तरह समतल हो गया। अंदर कितने लोग फंसे हैं कोई नहीं जानता था। एनडीआरएफ की टीमें तेजी से पहुंची। भारी मशीनरी रोकी गई क्योंकि हर स्लैब दोबारा गिर सकता था। फिर शुरू हुआ मैनुअल ब्रीचिंग का सबसे कठिन अध्याय। एक सेक्शन ने कंक्रीट और अलमारियों को काटते हुए विशाखा जोविल को जिंदा निकाला। कुछ ही देर बाद सिटीजीडी गजानन शिंदे ने मलबे की परतों से 1 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित निकाला, जिस क्षण ने पूरे ऑपरेशन स्थल को भावुक कर दिया। साथ ही 19 वर्षीय मंथन शिंदे को भी जीवित निकाला गया। बाद की प्रक्रिया में 16 दिवंगतों को सम्मानपूर्वक बाहर लाया गया। यह ऑपरेशन साबित करता है कि रास्ता कितना भी संकरा हो, हौसला बड़ा हो तो जीवन निकल ही आता है। एनडीआरएफ द्वारा किए गए राहत और बचाव कार्यों को विभिन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एनडीआरएफ टीमों को देखते ही लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से भरोसे, सुरक्षा और आश्वासन की एक मजबूत भावना जन्म लेती है। 5VN एनडीआरएफ आज भी मैदान में है क्योंकि हमारा धर्म, हमारी प्रतिज्ञा, हमारा संकल्प एक है। हर जीवन महत्वपूर्ण है। जय हिंद।